नेक्स्ट बेटे अब हम चैप्टर 2 जो है वो टेक्स्ट बुक से डिटेल में कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था समर वेकेशन होमवर्क से आपको ये आइडिया हो जाता है कि कौन से क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो अब हम बारी बारी इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को, लॉन्ग क्वेश्चंस को और एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी एक्सरसाइज का हिस्सा है। सबसे पहले हमारे पास इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है। देन अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम किसके इक्वल आएगा, तो बेटे प्लस 5x और ये 3x स्क्वायर, ये 3a हो जाएगा और b हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -2c। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो माइनस एज इट इज़ b की जगह पे 5 और a की जगह पे 3, तो -5/3 यानी c वाला इसका राइट ऑप्शन है। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, तो आपके पास अब आपको प्लस का जो है वो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू चाहिए। अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, तो c है इसमें 4 और a है 7, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटे c/a यानी 4/7, b इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके रूट्स क्या होंगे, जब भी रूट्स के बारे में पूछा जाए आपने उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है। डिस्क्रिमिनेंट का बेटे फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे b है आपके पास 5 का स्केयर लेंगे तो वो हो जाएगा 25 और 4 एज इट इज़। a है आपके पास 4 और c है आपके पास 2, 4 4 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। 32 में से आप 25 जो है वो माइनस करेंगे तो 32 माइनस का है तो ये आ जाएगा आपके पास बाकी आंसर -7। जब माइनस में आंसर आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac का, तो इसका मतलब है कि रूट्स हैं इमेजिनरी आपके पास। उसके बाद है बेटे क्यूब रूट्स ऑफ -1। जो 1 के क्यूब रूट्स होते हैं वो होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर। अब -1 के जो क्यूब रूट हैं उनके साथ माइनस लग जाएगा, वो होता है -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्केयर। सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 के जो क्यूब रूट लेते हैं हम उसका सम किसके इक्वल होता है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन है 0 से, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से लेस दैन आता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया है, 0 से लेस दैन आया यानी एक नेगेटिव नंबर आया, तो फिर उसके रूट्स किस तरह के होंगे, उसके रूट्स फिर बेटे इमेजिनरी होते हैं, साथ में उसके रूट्स अनइक्वल भी होते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन जो आपसे रेलिवेंट यहाँ पे दिए हुए आपने उन्हीं में से चूज़ करना है, तो इनमें से फिर करेक्ट ऑप्शन बनता है इमेजिनरी। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है इफ़ b स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन है 0 से बट नॉट अ परफेक्ट स्केयर, लेकिन परफेक्ट स्केयर नहीं है, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर है जैसे 3 आ जाए, आपके पास 5 आ जाए, लेकिन वो परफेक्ट स्केयर ना हो, तो फिर इसके रूट्स किस तरह के होंगे, उसके रूट्स फिर इरेशनल होते हैं बेटे। अगर वो परफेक्ट स्केयर हो तो फिर उसके रूट्स रैशनल होते हैं, अगर वो परफेक्ट स्केयर ना हो तो फिर उसके रूट्स इरेशनल होते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज़ इक्वल टू, हम इसका एलसीएम लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। उसके बाद आपको पता है कि एलसीएम को इस पे डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर पे, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा बीटा। दूसरी दफ़ा बीटा पे कैंसिल करेंगे एलसीएम को तो सिर्फ अल्फ़ा रह जाएगा, तो अब न्यूमिनेटर में रह जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, उसको आप अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, तो ये डी वाला आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज़ इक्वल टू, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके इक्वल होता है बेटे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा के। ये फार्मूला हम ऑलमोस्ट हर एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली ये जो -2 अल्फ़ा बीटा है ये इसके साथ होता है +2 अल्फ़ा बीटा, चूँकि आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो यहाँ से +2 अल्फ़ा बीटा इसके साथ लग जाता है, इसलिए ये हो जाता है -2 अल्फ़ा बीटा। 2 स्केयर रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 के स्केयर रूट लेने हैं, तो स्केयर रूट 1 का जब आप लेते हो तो वो आपके पास प्लस माइनस में आंसर आता है, यानी एक बार प्लस और एक बार -1 और -1 इसका राइट ऑप्शन है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, नेक्स्ट आपके पास एक इक्वेशन है, इसके रूट्स की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था बेटे जब भी रूट्स की बात हो तो आपने फ़ौरन उसका ले लेना होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है -b स्केयर माइनस 4ac, b है यहाँ पे -4, उसका स्केयर लेंगे 16 आ जाएगा, फिर 4 को a और c से मल्टीप्लाई करना है, a है 4 और c है 1, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 से, तो वो 16 आ जाएगा। b स्केयर का भी आंसर 16 था और 4ac का भी आंसर 16 है, दोनों को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि रूट्स रियल होते हैं और उसके और इक्वल होते हैं।
नेक्स्ट है बेटे हमारे पास इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट होता है इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती है C/A, तो C है यहाँ पे R और A है यहाँ पे P, तो ये हो जाएगा 4R/, ये आपके पास आ जाएगा बेटे अल्फ़ा 2 अल्फ़ा और 2 बीटा को मल्टीप्लाई किया तो 4 अल्फ़ा बीटा हो गया। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगाई C/A, C है यहाँ पे R और A है P, तो इसका टोटल आंसर आ जाएगा 4RP। यहाँ पे 4 नहीं मेंशन, आप किसी भी ऑप्शन को एक को मुकम्मल ठीक कर लीजिएगा और उसको करेक्ट ऑप्शन का आपने नाम दे देना है। यहाँ पे मैंने इसको सही कर लिया, इसके साथ 4 लगा देंगे, बी वाला राइट ऑप्शन बन जाएगा। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज डिटर्मन्ड बाय, आपको जब भी नेचर कहा जाता है रूट्स की फाइंड आउट करने के लिए तो आप सम, प्रोडक्ट या उसके सिंथेटिक डिवीजन नहीं करते बल्कि फ़ौरन उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ऐसे भी ये पूछा जा सकता है। द नेचर ऑफ द रूट्स इज डिपेंड अपॉन, तो वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है उसके। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दोबारा से अल्फ़ा बीटा रूट्स का पूछ रहे हैं तो उसके दोबारा से प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और आगे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की जगह हम लगाते हैं -C/A, तो यहाँ पे C है आपके पास -1 और A है 1। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होता है B² - 4AC। यहाँ तक बेटे आपके समर वेकेशन होमवर्क के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। इन्हीं में से जो है वो जो मैंने आज आपको चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज की फिल इन द ब्लैंक्स करवाए हैं इनमें से, और ये समर वेकेशन के होमवर्क में से आपके चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। अगर उसके अलावा कुछ रह जाते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं वो आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक पे सॉल्व करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स को टेक्स्ट बुक पे सॉल्व करना है, रिव्यू के एमसीक्यूज को टेक्स्ट बुक पे सॉल्व करना है। यहाँ समर वेकेशन के जो एमसीक्यूज मैंने करवाए हैं इनको समर वेकेशन पैक पे आपका जो एकेडमिक जर्नल है उसके ऊपर ही आपने सॉल्व कर लेना है। लिखना आज का काम सिर्फ जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए हैं शॉर्ट जो रिव्यू के रह गए थे हमारे, वो सिर्फ आपने लिखने हैं। अब हम समर वेकेशन होमवर्क से चैप्टर 2 के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। सबसे पहले है शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, ये एक्सरसाइज 4.2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला B² - 4AC, तो आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 ये हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में डिस्कस किया था। नेक्स्ट बेटे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 इवेल्युएट करने वाला, तो इवेल्युएट करने वाला ये हमारे पास एक्सरसाइज जो 2.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट जो आपने फाइंड आउट करनी है ये एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन इवेल्युएट, ये बेटे आपके पास एक्सरसाइज जो आपके पास है 2.4 उसका एक हिस्सा है। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमने अपने कल के टेस्ट डिस्कशन लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ये आपकी एक्सरसाइज 2.5 का हिस्सा है। डिफाइन सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन से हमने एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट की है, तो इसकी डेफिनेशन बेटे आपको चैप्टर के अंदर से या ग्लोसरी से या समरी से भी मिल जाएगी। जब मैंने 2.6 करवाई थी तो मैंने डेफिनेशन इसकी करवाई थी कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक लीनियर डिवाइज़र पर एक दी गई पोलिनोमियल को डिवाइड करवाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये लॉन्ग डिवीजन नहीं है बल्कि लॉन्ग डिवीजन का एक शॉर्टकट मेथड है और इससे हम रिमाइंडर और कोशेंट फाइंड आउट करते हैं। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द रिमाइंडर एंड कोशेंट, आपने जो है इसको इस पे डिवाइड करवाना है, तो आपको पता है x+3 को आपने 0 के इक्वल रखना है, x की वैल्यू आ जाएगी -3। फिर आपने इसके सारे कोफिशिएंट्स को तरतीब से लिख लेना है। सबसे पहले x³ के, फिर x² नहीं है उसकी जगह पे 0, फिर x और फिर ये वाला, और फिर इस पे इसको डिवाइड करवाना है। डिफाइन सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस, सिमल्टेनियस इक्वेशंस के ऐसे सेट को कहते हैं कि जो 2 अलग-अलग सेट के सेम सोल्यूशन सेट्स आते हैं जब उनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.7 में कंप्लीट हमने सिमल्टेनियस इक्वेशंस को डिस्कस किया था, तो इसकी डेफिनेशन भी आपको चैप्टर के अंदर से भी मिल जाएगी। एक्सरसाइज 2.6 जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे, और इसके जो है वो ग्लोसरी में से या समरी से भी मिल जाएगी।
इवेल्यूएट ओमेगा रेज टू पावर 37 ओमेगा रेज टू पावर 38 प्लस 1। ये रिव्यू एक्सरसाइज में भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है और इसके अलावा हमने टेस्ट डिस्कशन लेक्चर का भी ये हिस्सा था। तो आपके यहाँ तक जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे हम पढ़ चुके हैं। चूँकि जब हम चैप्टर डिटेल में पढ़ चुके थे तो उसके बाद मैंने आपको यही बताया था कि समर वेकेशन होमवर्क से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन शॉर्ट में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं चैप्टर 2 के। सबसे पहले है बेटे इसमें हमारे पास फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। आपने ये साबित करना है कि इसके रूट्स रियल हैं। तो ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, इसको आप ओके बेटे, तो आपने डिस्क्रिमिनेंट के बाद यहाँ पे जो है वो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है b² माइनस 4ac। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है x तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाना था और हमने कहना था ये रूट्स रियल है। लेकिन चूंकि यहाँ पे x के अलावा एक और वेरिएबल है k और k की वैल्यू फाइंड आउट करने का नहीं कहा गया, तो आपने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल नहीं रखना बल्कि आपने b² माइनस 4ac फाइंड आउट करना है। अगर b² माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब होता है कि रूट्स रैशनल है और रैशनल भी एट द एंड रियल नंबर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है लास्ट पे तो साबित हो जाएगा कि रूट्स रियल है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें आपने जो है वो इन सब की जगह पे वैल्यूज़ पुट करते जाना है। यानी 1 प्लस ओमेगा है, इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा आ जाएगा। यहाँ पे ओमेगा 4 है तो ओमेगा क्यूब अलहदा कर देंगे, एक ओमेगा इधर इसी तरीके से ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लेके और ओमेगा स्क्वायर अलहदा कर देंगे। फिर सबकी वैल्यूज़ पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो एट द एंड 1 के इक्वल आएगा। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हुए हैं। फाइंड p इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2। तो आपने p फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो जो इक्वेशन दी हुई है उससे आपने सम और प्रोडक्ट निकाला है फॉर्मूले से। सम का फॉर्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। जब आपने इस प्रोडक्ट और सम का फॉर्मूला लगा के उनकी वैल्यूज़ निकाल ली हैं उसके बाद आपने रूट्स को लेट कर लेना है। यहाँ पे रूट्स आप लेट करोगे, एक अल्फ़ा और दूसरा अल्फ़ा -2। उसके बाद इक्वेशन बनाओगे, जो दी गई इक्वेशन है उसमें वैल्यूज़ पुट करोगे जो आपने सम और प्रोडक्ट की इस इक्वेशन से निकाली थी। तो बेटे आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो है वो ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन था और नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 2.4 के लास्ट वाले पार्ट का क्वेश्चन है। इसमें आपने जो इक्वेशन दी हुई है उसे सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है फार्मूला लगा के। जहाँ तक आपको इक्वेशंस दी होती हैं वहाँ पे सम और प्रोडक्ट आप फार्मूला लगा के ही फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया है तो आपने इनका जो है वो एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद इसको जो है सॉल्व करना है। जब इसमें सम और प्रोडक्ट जहाँ पे यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होगा या अल्फ़ा बीटा होगा वहाँ पे आपने सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ पुट करनी है और लास्ट पे आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपको बेटे एक इक्वेशन दी हुई है और उन्होंने कहा है कि 1 and 3 इसके रूट्स हैं। आपने सिंथेटिक डिवीजन से पहले इसे 1 पे डिवाइड करवाना है, फिर जो उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म होगी उसे 3 पे डिवाइड करवाना है। फिर इसकी डिग्री 4 है तो 2 दफ़ा डिग्री ड्रॉप करके यानी एक्स स्क्वायर बना के आपने इसका क्वोशंट लिखना है। वो जो क्वोशंट यानी डिप्रेस्ड इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं या जिस मर्जी मेथड से। आपके पास 2 आंसर आ जाएंगे जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2 ये आंसर्स हैं और 2 वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आने हैं। चारों इसके रूट्स हो जाएंगे और ये वाला सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक हमारे चैप्टर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स के चैप्टर 2 जब डिटेल में आपको करवाया गया था आपने इसके साथ साथ रिटन प्रैक्टिस की होगी और अब जब समर वेकेशन होमवर्क से मैंने इसके बारे में आपको गाइड किया है तो आप दोबारा से इसकी जो है वो रफ पे रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अब आपने चैप्टर 2 जो है वो मैंने आपको सारी एक्सरसाइजेज पढ़ा दी थी। एक्सरसाइज 2.8 के सिर्फ आपने फर्स्ट 5 क्वेश्चन किए थे, उतना आपने नीट पे काम लिख लिया। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में से सिर्फ जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 के 14 पार्ट्स हैं सिर्फ आपने वो लिखने हैं। बाकी MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और समर वेकेशन होमवर्क का जो काम है वो आपको दोबारा से नीट नोटबुक पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसकी रिटन प्रैक्टिस कर लेनी है आपने रफ नोटबुक पे और जो MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं उसको आपने सॉल्व कर लेना है। जो टेक्स्ट बुक के हैं वो टेक्स्ट बुक पे सॉल्व कर लेने हैं, जो एकेडमिक जर्नल के हैं उन एकेडमिक जर्नल पे सॉल्व कर लेना है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप आज के लेक्चर की मदद से अपना होमवर्क टास्क कंप्लीट करेंगे। कल से इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का।
तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।